नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है। कनिष्ठा उंगली व्यवहारिक और साथ ही साथ धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर आपकी समय 84 वर्ष की आयु और कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, साथ ही साथ इसके जीवन में यहाँ इतनी गहराई उंगली की हो तो आप ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत उतार चढ़ावों का सामना व्यक्ति करता है। साथ ही साथ ये बुद्धि की उंगली है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर उसकी बुद्धि पर काफ़ी प्रहार होते हैं, काफ़ी मानसिक चिंताएं होती हैं, काफ़ी डिप्रेशन होती हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत। तो ये अपने आप में कनिष्ठा उंगली के स्वरूप पर यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो इस समय पर काफ़ी लोड है और आपने ये खून बढ़ाया हुआ है, ये आपने बहुत अच्छा किया हुआ है क्योंकि ये ग्रहण शक्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऊर्जा बनाने के लिए ये ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली उम्र जब 84 वर्ष की हो और उस पर यहाँ चटकदार प्रथम पर्व बन जाए, सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं बन जाएं, थर्ड पर्व पर ये रेखाएं बन जाएं, तो इस समय तो बस आँखों का कमज़ोर होना कि स्वाभाविक सी बात है, एज में भी हो जाएगा। हृदय से संबंधित रोगों का होना, साथ ही साथ एक तरह से क्रोध आना, मानसिक डिप्रेशन का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें आपके जीवन के अंदर इस समय आपके साथ में गुजर रही होंगी। मान सम्मान में कमी होना, ऐसी स्थितियां आती हैं। अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली अच्छे धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है। अगर मैं आपकी शनि की उंगली के पर्वों को देखता हूँ तो प्रत्येक पर्व यहाँ पीड़ित है, यानी शनि की उंगली स्वास्थ्य के लिए, यानी स्वास्थ्य की भी चिंता, साथ ही साथ व्यवहार के अंदर इस समय कुल मिलाकर आपका जो पैसा चला आप किसी को दे दें तो वो लौट करके ना आए, या आपकी संपत्तियों पर लोगों की निगाह हो, या थर्ड पर भी प्रभावित, यानी आर्थिक नुकसान देने पर तुले हुए हैं आपको इस समय लोग। तो सभी तरीके से स्वास्थ्य के प्रति भी लड़ाई लड़ रही हैं, आर्थिक स्थितियों की लड़ रही हैं, जिस पर धन जिसको धन दे दिया लौटा कर नहीं दे रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को दर्शाने वाली ये आपकी शनि की उंगली है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर अब क्योंकि जो सेकंड पर्व है उस पर जो रेखा खड़ी हुई है, अब उसको खान पान के लिए कहा जाएगा। इस समय पत्नी के सहयोग की क्या स्थिति रह गई, यानी इस समय उनके साथ तो विवाद की कोई बात ही नहीं रही। अगर ये जवानी में इस तरह से रेखाएं रहती हैं तो पत्नी के साथ विवाद भी रहता है। कुल मिलाकर इस समय खान पान का ध्यान रखना है, साथ ही साथ ईश्वर भक्ति का ध्यान रखना है। और यहाँ कह सकता हूँ कि जो थर्ड पर्व होता है वो संतान की रेखा के लिए जाना जाता है, संतान की चिंता के लिए जाना जाता है। माइनस रेखाएं हो जाए तो संतान से संतान की रेखाओं के लिए भी इनको माना जा सकता है। आपके लिए तो सभी संतान है, चाहे वो पुत्र है, चाहे पोत्री है, चाहे पुत्र है। तो कुल मिलाकर यहाँ वो रेखाएं। अब बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर छोटा सा एक्स के चिन्ह, आपस में एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, यानी स्मरण शक्ति की परेशानी, साथ ही साथ कुल मिलाकर के धन है और धन पर छोटे मोटे चिन्ह हैं, आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं, आपके धन पर बहुत लोगों की निगाह है, इस तरह की चिंताओं को दिखाई। फिर भी आपके पास धन के आगमन नित्य रूप से बने हुए हैं। अब मैं बात करता हूं इसके बाद सूर्य पर्व की रेखाओं के बारे में। सूर्य पर्व और इस पर बहुत लंबी लंबी रेखाएं, जब इस प्रकार की सूर्य पर्व पर लंबी रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति जीवन के अंतर्गत अपनी युवावस्था में अगर वो रेखाएं होती हैं तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ प्राप्त कर देते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति जिस कार्य क्षेत्र में रहता है उस कार्य क्षेत्र में व्यक्ति का काफ़ी मान सम्मान होता है। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति ने काफ़ी नाम कमाया होता है, दूर दूर तक लोग उसको जानते हैं। इस तरह का यहाँ पर यश मान सम्मान बनाने वाली रेखाएं भी और निश्चित रूप से अच्छे अच्छे बड़े लोगों के संपर्क भी। मैं बात करता हूँ इसके बाद एक रेखा निकल के यहाँ से सूर्य पर्व से सीधा बृहस्पति पर्व की तरफ जा रही है, यानी व्यक्ति का बहुत बहुत अच्छे बड़े लोगों के साथ में संबंध रहा है और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर उसने अच्छा नाम सम्मान कमाया है। शनि पर्व पर रेखाओं को देखिएगा बहुत ही मजबूती के साथ, और जहाँ आपकी 84 वर्ष की आयु है उसके बाद भी बहुत मजबूती के साथ भाग्य रेखाएं खड़ी हैं, यानी जीवन के अंतिम छोर तक आपका भाग्य आपका साथ देगा। धन के आगमन आपके पास बने रहेंगे, किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस प्रकार की मजबूत रेखाएं भी आपके पास में मौजूद हैं।
मैं बात करता हूं इसके बाद आपकी हृदय रेखा से निकलने वाली रेखाओं यानी बृहस्पति पर्व पर। और बृहस्पति पर्व पर यदि मैं देखता हूं तो बहुत सारी रेखाएं खड़ी होकर के बृहस्पति पर्व की तरफ जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर के इसको कहते हैं भगवान के प्रति भक्ति करना, दान पुण्य करना, जीवन की जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, मकान वकान दुकान ये सब चीज़ें बनाना और अपने जीवन के अंतर्गत धर्मार्थ कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना, ये सब यहाँ पर अच्छा बृहस्पति आपके पास में मौजूद है। अब बात करूंगा इसके बाद में आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और शुरू से लेकर के काफ़ी मोटी हृदय रेखा रही, यानी कि जैसी कनिष्ठा उंगली थी उसी प्रकार यह बुध पर्वत था और उसी प्रकार से आपकी यह हृदय रेखा। जब इतनी हृदय मोटी चलती है तो व्यक्ति हृदय का रोगी होता है, साथ ही साथ मन पर बहुत बोझ होता है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में आसानी से सब कुछ रहा है, आप अपने जीवन में काफ़ी समय से मन पर बोझ लेकर के ढो रहे हैं और मन में काफ़ी प्रताड़ना आपके जीवन के अंदर है, काफ़ी परेशानियां आपके मन के अंदर हैं, काफ़ी विचार आपके अंदर चल रहे हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और काफ़ी पीड़ित है निम्न मंगल पर्व दूर तक। जब इस प्रकार का निम्न मंगल ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो ज़मीनों के विवाद का सामना, झगड़े झंझटों का सामना, प्रॉपर्टी ले लें तो प्रॉपर्टी में नुकसान का सामना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें निम्न मंगल पर दिखलाई देती हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपको काफ़ी लोग जो आपको टेंशन देना चाहते हैं, आपके मन को हिरास करना चाहते हैं, फिर भी आपके पास बहुत अच्छी रेखाएं हमें जो है निकलने वाली रेखाएं वो आपको साहस प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा ये चली और यहाँ इसके बाद में लगातार जाकर के और इससे एक शाखा निकल कर के बुध पर्व को गई, यानी कि दिमाग के अंदर बहुत धन के लिए हमेशा से ही रहा है। यानी मस्तिष्क रेखा से जब बुध पर्वत के लिए रेखा दिखने लगे तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर बहुत आखिर समय तक भी धन 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 ही रहता है। तो ये उस तरह की रेखाएं यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बाद में आपके द्वितीय मंगल के पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर वो रेखाएं हैं जो इस बात को दिखलाती हैं कि झगड़े झंझट विवाद आपके साथ हैं, क्योंकि बीच में एक्स भी है, साइड में रेखा भी है। परंतु ये जो खड़ी हुई रेखा है ये प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिलती। ये वो रेखाएं हैं जो आपके अंदर एनर्जी भरती हैं, मुकदमों में विजय दिलाती हैं, झगड़ों पर विजय दिलाती है, साहस की कमी नहीं होने देती है, साथ में लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये वो विजयी रेखा है जो आपको अगर झगड़े झंझट मुकदमे चल रहे हो तो उनमें विजय दिला करके ही विजय दिला करके ही शांत बैठती हैं। तो ऐसी रेखाएं आपके पास बहुत हैं। अब बात करते हैं इसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। पूरा का पूरा चंद्र पर्वत बहुत सारी रेखाओं से बिखरा पड़ा है। अगर इसके साइड में जाएंगे तो आपको लगातार इतनी रेखाएं दिखाई देंगी कि कितनी सारी मानसिक चिंताएं, कितने सारे टेंशन्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये अपने आप में जो चटकदार क्षेत्र पूरा का पूरा है ये ज़्यादा पीड़ित दिखाई देता है, जो आपको काफ़ी मानसिक टेंशन्स दे रहा है इस प्रकार को। लेकिन संघर्ष वाली रेखाएं भी, जिताने वाली रेखाएं भी आपके पास में मौजूद हैं। मैं बात करता हूँ एक बहुत अच्छी व्यापारिक रेखा के बारे में। यहाँ इस क्षेत्र से निकल करके जब ये व्यापारिक रेखा जाती है तो इसके व्यक्ति के जीवन के अंदर वो बुद्धि रेखा है आपके पास है जिसने आपको बहुत जीवन के अंदर आपकी बुद्धि की श्रेष्ठता के द्वारा आपको व्यापार में सफलता के झंडे गड़वाए हैं। तो ये वो सब रेखाएं हैं उस तरह की। यहाँ पर फिलहाल में नक्षत्र बना हुआ है। तो अब वर्तमान में वो टेंशन्स की रोग आपके पास में लगे हुए हैं, चिंताएं आपके पास लगी हुई हैं। शुक्र पर्वत को देखेगा, शुक्र पर्वत संसाधनों के लिए जाना जाता है। मुझे अफसोस, मुझे दुख है कि इस वर्ष इस उम्र में भी जाकर के इसमें बहुत सारे यहाँ पर यव के चिन्ह हैं, यहाँ पर नक्षत्र के चिन्ह हैं, यहाँ पर क्रॉस के चिन्ह हैं। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए एक्स के चिन्ह, यहाँ पर नक्षत्र के चिन्ह, नीचे चटकदार रेखाएं, यहाँ पर यव के चिन्ह। तो ये इतनी सारी चीज़ें होना व्यक्ति की जो सामाजिक भूमि के अंदर, यह शुक्र पर्वत ऊपर अंगूठी पर भी यहाँ पीड़ित है। जब व्यक्ति के जीवन के अंदर शुक्र पर्वत की बात होती है तो मकान होता है, जमीन होता है, घर वाले होते हैं और वही सब चीज़ें यहाँ पर पीड़ित हैं। यानी कि स्वयं के आस पड़ोस के या स्वयं के ब्लड से संबंधित रिश्तेदार वो भी परेशान कर रहे हैं, संसाधनों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, आपकी ज़मीनों पर उनकी निगाह है, आपकी संपत्ति पर उनकी निगाह है, उसमें पैतृक संपत्ति पर विवाद चल रहे हैं। ऐसे सारे चिन्ह यहाँ पर बहुत पीड़ित रूप से हैं।
तो ये अपना अच्छे चिन्ह नहीं कहलाते। मंगल रेखा साहसिक रेखा थी आपके पास, उन्हें 50 वर्ष में छोड़ दिया आपका साथ, बस इन्हें 50 वर्ष के बाद आपने स्वयं के संघर्ष कर रहे हैं। आयु रेखा आप स्वयं देख रहे हैं कितनी अच्छी आयु रेखा आपके पास मणिबंध से लेकर के चल रही है, और ये जाकर के यहाँ बृहस्पति के अंदर भी एंट्री कर रही है। मैंने बताया ही है पहले से ही, जब बृहस्पति रेखा अंदर एंट्री कर जाए तो ऐसे व्यक्तियों की उम्र का कुछ तोड़ नहीं होता, वो 100 वर्ष भी जी सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर बहुत अच्छी रेखा है और अब आपके पास में मौजूद हैं। चलिए, ये तो मैंने आपका हाथ का स्वरूप बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। भाग्य रेखा से राहु रेखा बुध तक जा रही है। भाग्य रेखा से राहु रेखा, एक यहां भी है, एक यहां जाकर के भाग्य रेखा से, ये भाग्य रेखा एक यहां से निकल करके ये जा रही है, एक आपके इस पर्व से जा रही है। भाग्य रेखा से राहु रेखा, भाग्य रेखा से तो कोई राहु रेखा नहीं जा रही, लेकिन बहुत सारी राहु रेखाओं का संबंध बुध पर्वत की तरफ दिखाई पड़ता है। तो जब इस प्रकार से होता है, या आपको पूछना हो तो आप अपने हाथ पर ड्रॉ कर देना उस लाइन को, हम बाद में बता देंगे आपको। तो यहाँ कुल मिलाकर बहुत सारे संघर्ष की रेखाएं राहु रेखा के रूप में जा रही हैं बुध पर्वत पर, जो हिम्मत पैदा करती हैं धन प्राप्त करने के लिए। अनेक कोर्ट केस में उलझा हूँ, बिल्कुल दिखाई दिया मैंने, और बता भी दिया कि उसमें जीत की रेखाएं भी हैं। व्यापार में मंदा है, व्यापार का उतार चढ़ाव आपके जीवन में कनिष्ठा उंगली में लिखा हुआ है, वो चलता भी रहता है व्यापार में। हार्ट के रोगी हैं, अपना ध्यान रखिएगा। 2 जवान पोतियों की शादी करनी है, और बिल्कुल निश्चित रूप से आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आज तक भी कर लेंगे, उसकी चिंता ना करें। बच्चों की जन्मपत्री दिखला सकते हैं, बच्चों की उनके जीवन में कोई उलझन तो नहीं है, हम ये बता सकते हैं। परिवार के बंटवारे में विवाद है, परिवार के बंटवारे में शुक्र पर्वत बता रहा है विवाद है निश्चित रूप से, लेकिन जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, ये आपके पास खड़ी हुई रेखाओं ने बताया। मंगल के द्वितीय पर्वत, बाहर में भी हिस्सेदारों से व्यापारिक विवाद है। तो चलिए, इन सब पर किस तरीके से आप विवादों पर किस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं, मैंने पहले भी बताए होंगे, अब फिर बता देता हूँ। अगर इन सब विवादों पर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया सहारा होता है हनुमान जी का। यानी कुल मिलाकर शनिवार के दिन सुंदरकांड बैठ के पढ़ें, और यदि वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुल मिलाकर सबसे पहले विवादों पर जीत करने के लिए आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, मंगलवार का प्रसाद बांटना चाहिए, हनुमान अष्टक चलना चाहिए, बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर ये मंगल, यानी कुल मिलाकर ये झोट झगड़े झंझट बंटवारे इन सब में विजय प्राप्त दिलाते हैं। और अपने स्वास्थ्य के लिए भी आप भगवान शिव की पूजा जितनी ज़्यादा करें, रुद्राष्टकम पढ़ें, शिव की पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, वो भी स्वास्थ्य रखेगा आपको। तो बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।